एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार लड़का रहता था। उसके माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और अब अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राजू रोज सुबह गांव की गलियों में घूम घूम कर कबाड़, पुराने बर्तन और लोहे का सामान इकट्ठा करता और उन्हें बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से घर का गुजारा करता था। पैसे कम होते थे, लेकिन राजू और उसकी दादी कभी किसी से शिकायत नहीं करते थे। दादी अक्सर राजू से कहती थी, बेटा, अमीर होना बड़ी बात नहीं, ईमानदार होना बड़ी बात है। एक दिन राजू जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। रास्ते में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे उसे लकड़ी का एक अजीब सा बॉक्स पड़ा दिखाई दिया। बॉक्स पर धूल जमी थी और उस पर कुछ रहस्यमयी निशान बने हुए थे। जैसे ही राजू ने बॉक्स को छुआ, उसे हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। राजू मन ही मन बोला, यह बॉक्स यहां कौन छोड़ गया होगा? कहीं किसी का खोया हुआ तो नहीं? राजू ईमानदार था, इसलिए उसने बॉक्स को वहीं खोलने के बजाय घर ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचकर उसने बॉक्स दादी के सामने रखा। दादी ने ध्यान से बॉक्स को देखा और बोली, बेटा, ये साधारण बॉक्स नहीं लग रहा। पहले भगवान का नाम लो, फिर इसे खोलो। राजू ने दादी की बात मानी और धीरे धीरे बॉक्स खोला। अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। राजू और दादी दोनों घबरा गए। कुछ पल बाद रोशनी कम हुई तो बॉक्स के अंदर एक छोटी सी घंटी और एक पुराना कागज रखा हुआ था। राजू ने कागज पढ़ा। उस पर लिखा था, यह जादुई बॉक्स है। यह केवल सच्चे और निस्वार्थ दिल वाले इंसान की मदद करता है। अगर इसमें लालच किया गया तो यह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। दादी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, इसे खेल मत समझना। जरूरत हो तभी इसका सहारा लेना। उसी रात दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार में वह कांपने लगी। राजू घबरा गया। उसके पास न डॉक्टर को बुलाने के पैसे थे और न ही दवा खरीदने का साधन। राजू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपते हाथों से बॉक्स खोला और बोला, अगर यह सच में जादुई है तो मेरी दादी को बचा लो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अचानक बॉक्स के अंदर से दवाइयों की एक थैली और साफ पानी से भरा घड़ा बाहर आ गया। राजू ने तुरंत दादी को दवा दी। थोड़ी ही देर में दादी की हालत सुधरने लगी। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। अगले दिन यह बात पूरे गांव में फैल गई कि राजू के पास कोई जादुई चीज है। गांव का सबसे अमीर और लालची आदमी सेठ महालाल यह सुनकर बेचैन हो गया। सेठ गुस्से में बोला, अगर वह बॉक्स मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक दिन सेठ खुद राजू के घर पहुंचा और मीठी आवाज में बोला, राजू बेटा, सुना है तुम्हारे पास जादुई बॉक्स है। मुझे बस थोड़ी सी मदद चाहिए। राजू ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, यह बॉक्स किसी की निजी संपत्ति नहीं है। मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेठ मन ही मन जल गया, लेकिन बाहर से मुस्कुराता रहा। उसी रात अंधेरे में सेठ ने अपने नौकरों को भेजकर बॉक्स चोरी करवा लिया। सेठ ने लालच में आकर जैसे ही बॉक्स खोला, वह चिल्लाया, मुझे सोना चाहिए, ढेर सारा सोना। अचानक बॉक्स से काला धुआं निकला और पल भर में बॉक्स हवा में घुलकर गायब हो गया। सेठ डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उधर सुबह राजू उठा तो बॉक्स गायब था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजू रोते हुए बोला, मैंने दादी की बात नहीं मानी। तभी अचानक वही बॉक्स फिर से राजू के सामने प्रकट हुआ। बॉक्स से आवाज आई, राजू, तुम ईमानदार हो। यह तुम्हारी परीक्षा थी। कुछ दिनों बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, लोग भूखे रहने लगे, बच्चे रोने लगे। राजू यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ। राजू ने बॉक्स खोला और बोला, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव का कोई भी इंसान भूखा न रहे। तुरंत बॉक्स से अनाज, फल और सब्जियां निकलने लगीं। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। आखिरी बार बॉक्स से आवाज आई, सच्चा जादू दया और ईमानदारी में होता है। धीरे धीरे बॉक्स रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। राजू गरीब ही रहा, लेकिन पूरे गांव की सबसे बड़ी ताकत बन गया। लोग उसका सम्मान करने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। राजू ने मेहनत से